chapter name is biological classification. Biological classification. This is the second chapter of NCERT. Yeah. यहाँ बेटा बायोलॉजी का मीनिंग क्या है? बायोलॉजी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हमें क्लासिफाई करना है. एरिस्टोटल वाज द साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी. ही वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी. और बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी. इन्होंने क्या किया, चीजों को जो भी लिविंग चारों तरफ नजर आ रहा है उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कैसे? प्लांट्स, एक कैटेगरी प्लांट्स की है एंड द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ एनिमल्स. ठीक है. एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी. आरबीसी पता है ना, रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पसेल्स भी बोल देते हैं. ठीक है. प्लांट्स को उनकी हाइट के हिसाब से, वेरी स्मॉल इन साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज. जो छोटे होते हैं बेटा उनको बोलेंगे हर्ब्स, मीडियम साइज shrubs, and the large size plant trees. So plants were distributed in three categories: herbs, shrubs and trees. Animals को distribute किया on the basis of RBC, means the animals with RBC and the animals without RBC. एनिमल्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं. नहीं, उनको कैटेगराइज, ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. वो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज करते हैं. इनिशियली उनको कुछ नहीं पता था. प्लांट्स एक कैटेगरी, एनिमल्स दो कैटेगरीज में उन्होंने बांटा, और एनिमल्स को उन्होंने देखा या तो आरबीसी वाले या तो विदाउट आरबीसी. प्लांट्स स्मॉल इन साइज, हर्ब, शर्ब्स, देन ट्रीज, तीन हिस्सों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अगर फादर ऑफ जूलॉजी और बॉटनी आपको, सॉरी, जूलॉजी एंड बायोलॉजी पता है तो फादर ऑफ बॉटनी भी पता होने चाहिए. तो हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफारस्टस. Theophrastus is father of botany. Aristotle was not having any other information. उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया. उन्होंने इनको किसी क्लासिफिकेशन में नहीं डाला. जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, that was given by two kingdom classification. Was given by Carolus Linnaeus, जिनको हमने फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला. उन्होंने इनको बेटा दो किंगडम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वन किंगडम वाज प्लांटी. किंगडम का नाम क्या रखा गया? प्लांटी. सेकेंड वाज एनिमेलिया. जो एरिस्टोटल ने बताया उन्हीं को उसने प्लांट्स के कैरेक्टर वालों को प्लांट्स में रख दिया, जिनके एनिमल्स के कैरेक्टर मैच होते थे उनको एनिमेलिया किंगडम के अंदर रख दिया. ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके. सो टू किंगडम किसने दिया?
कैरलस लिनियस। और बेटा दो किंगडम के नाम अभी हमने बताया, कौन कौन से थे? प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिले उनमें बेटा दोनों के कैरेक्टर मैच हो रहे थे, समझ नहीं आया उनको प्लांट्स में रखे कि एनिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, एक ये बैक्टीरिया मिला। प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक होती है बेटा, एक और लेयर है विच इज कॉल्ड सेल वॉल। के बाहर एक और लेयर है, ये है बेटा सेल वॉल। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। और क्या होता है इसमें? राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म तो है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स को क्या बोला था? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये हम 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। The genetic material of prokaryotic cell is called न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये वो जेनेटिक मटेरियल है बेटा विच इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। तो यहाँ पर न्यूक्लियस अलग से नहीं है, जेनेटिक मटेरियल इज ओपन इन द साइटोप्लाज्म, उसको बोल दिया बेटा न्यूक्लियोइड। इसके बाहर एक और लेयर भी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में। नो 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 नो, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। चलो एक चीज हमने यहां पर देखी बेटा, इस ऑर्गेनिज्म की, इसका नाम हमें पता है ये बैक्टीरिया है, ठीक है। जब किसी को नहीं पता था तो उन्हें समझ में नहीं आया इसको किस में रखें, क्योंकि एनिमल सेल में बाहर सेल वॉल होती है, नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ये है तो एनिमल क्योंकि ये मूव कर पा रहा है, बट इसमें तो सेल वॉल भी है। तो ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, जब उनको समझ में नहीं आया इनको कहां पर रखा जाए, तो उन्होंने बेटा इनके लिए एक और अलग से कैटेगरी बना दी, ठीक है। जैसे पहले दो थी किंगडम, एनिमेलिया एंड प्लांटी, तो जो चीजें एनिमल और प्लांट वाली कैटेगरी में सेट नहीं हुई उनको उठाकर एक डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया गया। तो मींस एक और किंगडम बनाने की जरूरत पड़ी ना। तो मींस उसके बाद आया प्री किंगडम क्लासिफिकेशन, प्री किंगडम क्लासिफिकेशन। given by अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। उसने क्या किया बेटा कि भाई जो चीजें समझ नहीं आ रही एक और कैटेगरी बना दो, उसका नाम रख देते हैं प्रोटिस्टा, उसका नाम रख देते हैं बेटा प्रोटिस्टा, सॉरी। तो इनिशियली दो किंगडम तो पहले ही थी, कौन कौन सी? प्लांटी, एनिमेलिया। ये प्लांटी यहां पर हमारे पास थी, एनिमेलिया भी थी, एंड द न्यू वन इज प्रोटिस्टा। ये आपकी बेटा नई आ गई है, अभी आएगा। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल in 1866. Two kingdom was given in 1758, ठीक है। अब हुआ क्या? अब बेटा देखो घर में भी आप जब बुक्स और रजिस्टर एंड ऑल दी स्टफ जब आप स्टोर करते हो, दो ड्रॉर आपके पास हैं, ठीक है। क्या होता है फिर, क्या करता है, एक पेंसिल मिली बुक वाले में डाल दो, कोई बात नहीं, अभी कहाँ रखना है मुझे, कुछ भी है ऐसा ही जो मिला डाल दो इसमें।
थोड़ी देर बाद क्या होता है, मम्मी आके कहेगी इसको सेपरेट सेपरेट करो, एक में बुक्स रखो एक में नोटबुक रखो, जो समझ नहीं आ रहा थर्ड ड्रॉर में डाल दो। तो ये थर्ड ड्रॉर हमने बना लिया प्रोटिस्टा वाला, ठीक है। इसको एज अ डस्टबिन डाले जा रहे हैं, जो नहीं समझ में आया थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, वो तीसरा ड्रॉर भी भर जाएगा। भर गया तीसरा ड्रॉर भी, अब क्या करेंगे, मम्मी बोलेगी इसकी भी सफाई करो अब, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ बेटा प्रोटिस्टा में, जब धीरे धीरे सभी ऑर्गेनिज्म को डालने लगे बेटा, वहां पर हो गई भीड़, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया, एक और किंगडम ऐड किया गया, क्योंकि ये तो ठीक है कि इसके अंदर सारे हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया था, ठीक है, सभी यूनिसेलुलर को इसमें डाल दिया। तो इसको क्लीन करने के लिए यूनिसेलुलर दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सोचा प्रोकैरियोट्स को अलग कर दो और यूकैरियोट को अलग कर दो। यूकैरियोट को तो इसी में छोड़ दो, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके लिए एक और कैटेगरी बना दो। उस कैटेगरी का नाम रख दिया बेटा मोनेरा। क्या रख दिया, मोनेरा। तो मींस एक और किंगडम ऐड हो गई। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 4 किंगडम वाला आ गया, उसको देने वाले साइंटिस्ट थे बेटा कोपलैंड, साइंटिस्ट कोपलैंड। ही गेव 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या ऐड किया बेटा, मोनेरा, उन्होंने मोनेरा ऐड किया, ठीक है। तो टिल नाउ 3 किंगडम वर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, एनिमेलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को अब क्लीन अप करने के लिए, उस सेपरेट करने के लिए मोनेरा और रख दिया, और अब मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को डाल दिया, प्रोकैरियोट्स। जो प्रोटिस्टा था इसके अंदर सारे क्या आ गए बेटा, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन वाज ओके, सब चीजें सेट थी, बट कुछ ऑर्गेनिज्म अब उनको ऐसे नजर आए जो कि डेड एंड डिके पर सरवाइव करते हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म को नहीं समझ में आया, क्योंकि उनका खाना खाने का ढंग अलग था, रिप्रोडक्शन का अलग था, तो देयर वर सम कंफ्यूजन इन दैट केस। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि डेड एंड डिके पर सरवाइव करते हैं, एक और किंगडम बनाई गई। उस किंगडम का नाम दिया गया, 4 kingdom classification was given by Copeland, 1952, sorry 1956। ठीक है। आफ्टर दैट 5 किंगडम, जो 5वीं किंगडम आई, वो किंगडम किसने दिया बेटा, यानी कि हम यहां देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। It was given by R.H. Whitaker, R.H. Whitaker। एनसीईआरटी में बेटा 2 किंगडम दिया है, उसके बाद सीधा 5 किंगडम दिया है, तो बीच का लिंक थोड़ा मिसिंग है, इसीलिए हमने ये सारा यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। उन्होंने सीधा यहाँ से ये एक दे दिया, आफ्टर दैट दे हैव डायरेक्टली मेंशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दे हैव मेंशन द नेम कि उसके बाद मोनेरा और प्रोटिस्टा आया है, बट बेटा उन्होंने ईयर वाइज एंड हु डिस्कवर्ड वो नहीं दिया है, तो वो आपको करना है, ठीक है। ये यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम बेटा ये है, and one is Carlos Linnaeus। आफ्टर दैट R.H. Whitaker हमने देखा। सो R.H. Whitaker gave 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहां अब कौन सी किंगडम ऐड हुई, फंजाई। क्या बोलेंगे, फंजाई। पहले ऑलरेडी कितनी थी, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, नाउ फंजाई।
फंगस यू नो सर्वाइव ऑन डेड एंड डिके, गली सड़ी चीजों पर सर्वाइव करते हैं. एंड दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन इन 1969. इट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी, दिया हुआ है बेटा क्लियरली. ठीक है. तो इस तरीके से 5 किंगडम बनी. नोट इट डाउन. इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस, ये करना है, आता है बेटा, बट जनरली इन योर बोर्ड एग्जाम दे डू नॉट आस्क सच क्वेश्चन. सो नाउ वी हैव 5 किंगडम्स. इनिशियली कौन कौन सी किंगडम थी बताएंगे? पहले कौन सी थी? प्लांटी एंड एनिमेलिया. उसके बाद प्रोटिस्टा को हमने डिस्कवर किया, देखा किस तरीके से प्रोटिस्टा केम इनटू द पिक्चर. आफ्टर दैट मोनेरा, क्योंकि प्रोटिस्टा में भीड़ हो गई थी, ये डस्टबिन की तरह काम कर रहा था. देन मोनेरा केम इनटू पिक्चर. मोनेरा के बाद फंजाई. अब क्या है, क्या उसके बाद भी कोई आया है? यस, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है बेटा. अभी ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट आ चुका है. मोनेरा जो है बेटा, मोनेरा के अंदर सभी बैक्टीरियाज हैं. ठीक है. उसमें भी 2 कैटेगरी होती है बैक्टीरियाज की. एक बैक्टीरिया वो है जो ओल्डेस्ट हैं. ठीक है. एक आज के नए वाले बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में. ठीक है. फिर आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो इन्होंने क्या किया, मोनेरा को हटाकर 2 चीजें ऐड कर दी. एक लिख दिया बेटा आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया. ये बेटा उन्होंने इंस्टेड ऑफ मोनेरा इनको अलग अलग से किंगडम में डाल दिया. ऐसा काम कौन से साइंटिस्ट ने किया? कार्ल वूज जी ने कर दिया ये काम. कार्ल, so Carl Woese gave 6 kingdom of classification. वन नाइन नाइन जीरो 1990. नहीं नहीं, वन ईयर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी में जो ईयर दिया है बेटा वो करना है. बाकी इन पे क्वेश्चन नहीं आते. ठीक है. बट एनसीईआरटी में जो दिया बेटा एक तो आप कर ही सकते हो. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी कैसे किंगडम ऐड हुआ? पहले ये दोनों थे, उसके बाद कौन सा ऐड हुआ? उसके बाद मोनेरा, उसके बाद फंजाई. ये ऐड हुआ. ये सीक्वेंस आप याद रखना क्योंकि अभी हम दूसरा सीक्वेंस और देखेंगे. अभी करते हैं शुरू. देखो जो हमने पढ़ा है हम उसी को थोड़ा सा अलग ढंग से अब देखते हैं. हमने देखा बेटा इसके अंदर हम लिखते हैं मोनेरा. तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. Instead of Monera, they have mentioned 2 kingdoms. One is Archaebacteria, another is Eubacteria. Monera हमने पढ़ा अभी. Protista,
मिकी माउस ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम। प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। सो दीज आर द ऑल किंगडम्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। बेटा हमने अभी देखा क्वेश्चन कम्स की ऑन व्हाट बेसिस इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस आधार पर किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है। बेटा उसको उसको इसी में क्यों रखा, उसको इसमें क्यों नहीं रखा, उसको इसमें क्यों नहीं रखा, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। साइंटिस्ट ने क्या क्या देखा, एक तो देखा उनका खाना खाने का ढंग कैसा है, अपना खाना खुद बना रहे हैं दूसरों पर डिपेंड है, खुद बना रहे हैं, हरे रंग के पौधे हैं, ग्रीन कलर प्लांट्स कहाँ रखेंगे, प्लांटी में रखेंगे। ऑर्गेनिज्म है, चल फिर पा रहे हैं, एनिमेलिया में रखेंगे। डेड एंड डिके पर सरवाइव कर रहे हैं, फंजाई में रखेंगे। बैक्टीरिया है, मोनेरा में रखेंगे। प्रोकैरियोट्स में उन्होंने क्या रखा, यू बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे, उनके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर रखा। तो पॉइंट्स जो हम यहां लिखते हैं, द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, किस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। They were classified on the basis of their mode of nutrition, या सीधा आप लिख दो न्यूट्रिशन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड was cellular organization। Third was complexity of the organism, body, complexity of the organism's body। उसके आधार पर उनको बांटा गया। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। And the last one is on the basis of phylogeny, on the basis of phylogeny। We'll explain step by step। सबसे पहले हम लेते हैं मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा में क्या रखा हमने, ऑल बैक्टीरियाज। मोनेरा में क्या रखे थे, बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया खाना कैसे बनाते हैं, आइदर दे विल सर्वाइव ऑन अदर्स बॉडी, मतलब दूसरे से खाना लेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बट बेटा बैक्टीरिया जब पैदा हुए थे डीप इनसाइड द सी, एट दैट टाइम वहां पर सनलाइट तो नहीं थी, के पास क्लोरोफिल भी नहीं था। कुछ बैक्टीरियाज ने बाद में डेवलप कर लिया, उस टाइम नहीं था। फिर उन्होंने अपना खाना कैसे बनाया, कीमोट्रॉपिज्म। ऑटोट्रॉफ दो टाइप के पढ़े हैं ना आपने, जो सनलाइट यूज करते हैं फोटोऑटोट्रॉफ, और जो नहीं, जो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं फॉर देयर फूड प्रिपरेशन, कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफ। तो मींस मोनेरा का सबसे पहला हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, आइदर देवर ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ थे तो उन्होंने क्या किया, कीमोऑटोट्रॉफ। कीमोऑटोट्रॉफ तो खाना कैसे बनाया होगा, कीमोसिंथेसिस से। दे शोस कीमोसिंथेसिस, ठीक है। और दे में भी ऑटोट्रॉफ एज वेल, सॉरी ऑटोट्रॉफ थे तो यही रहेंगे, हेट्रोट्रॉफ एज वेल। ठीक है। सिमिलरली प्रोटिस्टा में, उसमें भी यूकैरियोटिक सेल है बेटा, वो भी आइदर ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं। यहां भी ऐसा ही कुछ था, ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं एंड मे बी हेट्रोट्रॉफ। इनका न्यूट्रिशन का ढंग ये है। बात करते हैं प्लांटी की। प्लांट्स में क्या होता है बेटा,
ऑटोट्रॉफ्स एंड दे डू फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। कि जैसे यहाँ कीमोसिंथेसिस लिखा है, इसको लिखेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफ्स रहते हैं इंसेक्ट्स, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। वो कार्निवोर की कैटेगरी में है। तो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? इनका न्यूट्रिशन का ढंग क्या है? फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स, लेकिन उनका ढंग क्या है बेटा? दे विल टेक द फूड, पुट इट इनसाइड देयर माउथ, उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, तो दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंजेशन। ठीक है, अब बात आती है फंजाई की। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? हेटेरोट्रॉफ्स है वो, लेकिन इसका एक स्पेशल मोड रहता है बेटा। फंजाई क्या करती है? अपना जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको बॉडी से बाहर सीक्रेट करती है, आसपास खाना डाइजेस्ट होता है, फिर उस खाने को बॉडी से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया एब्जॉर्प्टिव। क्या हो गया? एब्जॉर्प्टिव। जैसे स्पंज रख दो पानी में एब्जॉर्ब कर लेती है ना, ऐसे ही बेटा वो डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हेटेरोट्रॉफ तो है, पर इसको हम सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी में डालते हैं अगर आपको याद हो तो, बिकॉज फंगस सर्वाइव ऑन डेड एंड डिके। तो ये आते हैं सैप्रोफाइट्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव। एब्सॉर्प्टिव ढंग से वो खाना खाती है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हर एक में क्या क्या था? ऑल 5 किंगडम्स के अंदर हमने देखा मोनेरा आइदर कीमोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिज्म शो करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स की तरह अपना खाना बना रहे हैं, या फिर डिपेंड करेंगे दूसरों पर तो हेटेरोट्रॉफ्स रहेंगे। प्रोटिस्टा में भी ऐसा ही है, प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, फंजाई एब्सॉर्प्टिव मोड को अडॉप्ट करती है, एनिमल्स जो होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे इंजेस्ट देयर फूड। क्लियर? अब चलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। बेटा अपना खाना जो खुद बनाएगा ऑटोट्रॉफ है, वो उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हैं। इफ दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी एंड प्रिपेयरिंग देयर फूड तो उनको कीमो ऑटोट्रॉफ बोल दिया। हेटेरोट्रॉफ्स तो हो ही सकते हैं अगर वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि ऑल दीज आर यूनिसेलुलर। अब बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के सेल हैं? हमने पढ़ा था मोनेरा के अंदर कौन से सेल होते हैं? ये कौन से सेल थे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ही पढ़े थे ना, प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स, क्योंकि इसी बेस पे बेटा इन दोनों को अलग किया गया था। बाकी जो ऊपर रह गए प्लांट एनिमल, हम क्या हैं? हमारे अंदर कौन से सेल है? नहीं, मल्टी सेलुलर तो हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक, क्योंकि बेटा हमारे सेल में न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडी भी है, सारी चीजें मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना। जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड चीजें होती हैं वो यूकैरियोट। तो प्लांट्स भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनके शरीर में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उसके आधार पर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने लिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसमें कैसी है? बेटा इसको मैं यहाँ पे दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। नीचे वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। नीचे वाले सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो। लेकिन प्लांट, एनिमल और फंगस ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर बेटा हमने
उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर उनको दो हिस्सों में बांटा। वो कह रहे हैं ना कि भाई साइंटिस्ट जब बांटने लगे उन्होंने ये भी देखा है कि उनका बॉडी कॉम्प्लेक्स कैसी है, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। एक बार देखा वो खाना कैसे खा रहा है, ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव मोड है, वो चेक किया। उसके बाद देखते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के आधार पर जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होगा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊपर वाले जो दो हैं ये तीनों हैं, ये सभी तरीके का रिप्रोडक्शन दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों दिखाते हैं। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है। फंजाई में भी दोनों देखने को मिलते हैं और एनिमल्स में भी दोनों देखने को मिलते हैं। एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं बेटा जैसे एक रॉक लिजार्ड होती है, कॉमन इंडियन स्नेक है, उसमें जो होती है सिर्फ प्रजाति में जो स्पीशीज जो है फीमेल फीमेल मिलेगी, फीमेल एग ले डाउन करेगी, नई फीमेल बन जाएगी, मेल उस कैटेगरी में है ही नहीं, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन हुआ बट देयर वाज नो फ्यूजन ऑफ द गैमीट, क्योंकि मेल फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं किए। तो यहां पर दोनों एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट रह गया बेटा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जो होती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम बोलते हैं, इवोल्यूशनरी। अब हमने देखा बेटा सीक्वेंस, हमने क्या देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये आपकी फाइलम्स जो किंगडम बनी थी, पहले क्या थी प्लांटिया एनिमेलिया, फिर क्या आया प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये सीक्वेंस था। लेकिन जब हम इनके इवोल्यूशन के आधार पर देखते हैं, आज हमें सबका पता चल गया, पहले तो पता नहीं था, बाहर से जो दिखा बांट दिया, फिर पता चलता गया और डिस्ट्रीब्यूट करते गए। लेकिन बेटा फाइलोजेनी इवोल्यूशन के आधार पर देखें तो सबसे पहले कौन बना, प्रोकैरियोटिक सेल, फिर कौन बने यूकैरियोटिक, उसी के बाद तो मल्टीसेलुलर बने। तो बेटा ओरिजिन के आधार पर मोनेरा सबसे पहले, फिर प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा से एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई, ये तीनों बने। तो इवोल्यूशन के आधार पर अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले क्या आया, मोनेरा आए, मोनेरा के बाद बेटा बोलो, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद, प्रोटिस्टा से आगे प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, all these three came after protista। ये किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, क्योंकि पहले प्रोकैरियोट नहीं आएंगे तो यूकैरियोट नहीं बनते, यूकैरियोट नहीं होते यूनिसेलुलर तो मल्टीसेलुलर नहीं बन पाते। तो यहां पर जब फाइलोजेनी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी पता लगाया, देन दे केम टू नो कि जो सीक्वेंस था वो ये वाला था।